हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे। देखिए, आज हम जानेंगे क्लास 10 के साइंस के बारे में और चैप्टर 4 में, जिसका कार्बन एवं कोश के यौगिक, ठीक है। और इसमें हम जानेंगे लेक्चर 11 के बारे में। पिछले लेक्चर में आपने लेक्चर 10 तक आप पढ़ लिया था, लेकिन अब इसमें हम जानेंगे लेक्चर 11 में कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या होता है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, यानी कि कार्बनिक यौगिक, जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की निम्नलिखित दो पद्धतियां हैं। अगर इनके नामकरण की बात की जाए कि इनका नामकरण कैसे करते हैं, इनका नेमिंग कैसे करते हैं, तो इसकी केवल दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है साधारण या निरर्थक पद्धति, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम। इसके बारे में हम जानेंगे साधारण या निरर्थक पद्धति क्या होता है, इसमें किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों की नामकरण कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए कार्बनिक यौगिकों की, तो कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं, कार्बन जिसे हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे प्रारंभ में जो हमारे रसायनज्ञ थे, उन्होंने ये बताया कार्बनिक यौगिकों के बारे में। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं उनको उनके इतिहास आधारित किया, यानी कि कार्बनिक जो यौगिक हमारे कार्बनिक यौगिक थे उनको उनके इतिहास आधारित किया, यानी कि कार्बनिक यौगिकों के इतिहास पर आधारित किया कि क्या था कार्बनिक यौगिकों का इतिहास। अगर बात करें CH4, अगर CH4 की बात करें तो ये भी क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। कैसे कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है। तो इसके बारे में हमारे रसायनज्ञों ने क्या किया, तो CH4 के लिए उन्होंने इसका नाम रखा मेथेन, ठीक है। और मेथेन को प्राप्त कैसे किया गया, तो मेथेन को मेथिल एल्कोहल से प्राप्त किया। किससे? मेथिल एल्कोहल से प्राप्त किया, ठीक है। और इस मेथिल एल्कोहल से प्राप्त किया। और मेथिल एल्कोहल जो कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था, यानी कि CH4 को उन्होंने मेथेन नाम दिया। और ये मेथेन कहाँ से मिला हमें, तो मेथिल एल्कोहल से प्राप्त किया गया था। और ये मेथिल एल्कोहल कहाँ से मिला था हमें, मेथिल एल्कोहल कहाँ से आया था, तो मेथिल एल्कोहल को लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था। और भंजक आसवन क्या होता है, भंजक आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को अधिक से अधिक तापमान पर और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके उस पदार्थ को, उसमें जो भी अशुद्धियां होती हैं उनके घटक को अलग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेथेन शब्द कार्बनिक यौगिक को बारे में बताया हमारे रसायनज्ञों ने। अगर बात की जाए मेथेन शब्द कहाँ से आया तो देखिए, मेथेन शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। पहला क्या है, मीथु, क्या है, मीथु। और इस मीथु का अर्थ होता है शराब। क्या होता है, शराब, ठीक है। मीथु का अर्थ होता है शराब। और अगर इल की बात की जाए, इल, तो इसका अर्थ होता है काष्ठ, ठीक है। क्या होता है, काष्ठ। मीथु इल कैसे, देखिए, मेथेन को उन्होंने मेथिल एल्कोहल कहा ना, इसलिए देखिए मीथु मतलब शराब और इल मतलब होता है काष्ठ। इसके आधार पर मेथिल एल्कोहल के आधार पर उन्होंने मेथिल को लिया। और मीथु का अर्थ होता है शराब और इल का होता है काष्ठ। इसके आधार पर उन्होंने मेथिल एल्कोहल रखा, मेथेन को रखा, ठीक है। और बाद में इन्होंने इस मेथेन को, यानी कि मेथिल एल्कोहल को क्या कहा, उन्होंने कास्ट स्पिरिट कहा। क्या कहा, तो कास्ट स्पिरिट का, ठीक है ना। तो कास्ट स्पिरिट किसको कहा, उन्होंने मेथिल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट का, ठीक है। अगर दूसरी बात की जाए, दूसरे
कार्बन यौगिक की बात की जाए तो दूसरा कार्बन यौगिक है हमारा एसिटिक अम्ल। दूसरा कार्बन यौगिक है हमारा एसिटिक अम्ल। देखिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक, ठीक है। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अगर इसके नामकरण की बात की जाए तो जो हमारा एसिटिक अम्ल है इसको लैटिन शब्द एसिटम से, एसिटम शब्द से लिया गया। यानी कि एसिटिक अम्ल जो हमारा दूसरा कार्बन यौगिक है एसिटिक अम्ल, जिसका फार्मूला CH3COOH है, इसको लैटिन शब्द एसिटम से लिया गया था, ठीक है। और ये एसिटम शब्द क्या है? एक सिरके का नाम है। यानी एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल सिरके के लैटिन शब्द एसिड से आया, ठीक है। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति और साधारण या निरर्थक पद्धति का जन्म हुआ। जैसे देख सकते हैं जो भी हमारे कार्बनिक यौगिक थे, कार्बनिक साधारण या निरर्थक पद्धति है। जो साधारण या निरर्थक पद्धति है इसके बारे में जो हमारे रसायनज्ञ थे इस तरह से उन्होंने कार्बनिक यौगिकों की व्याख्या की। इस तरह से कार्बनिक यौगिकों का जन्म हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए बाय। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम कल इसी टाइम पे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के बाय बाय।